लार्ज कैप की स्टेबिलिटी, मिड कैप की ग्रोथ और स्मॉल कैप का एक्सप्लोसिव पोटेंशियल, अगर ये तीनों आपको एक ही फंड में चाहिए तो आंसर है मल्टी कैप फंड्स। सेबी के रूल के मुताबिक इन्हें 25% लार्ज, 25% मिड और 25% स्मॉल कैप में डालना ही पड़ता है। बाकी 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से मैनेज करता है। और देखिए, कभी स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहीं कुछ मार्केट साइकिल्स में मिड कैप आउट परफॉर्म कर जाता है और एक ऐसा फेज आता है जहां लार्ज कैप पूरी मार्केट को लीड करते दिखते हैं। अब कौन सा कैपिटलाइजेशन कब परफॉर्म करेगा, ये एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए टाइमिंग कर पाना बहुत मुश्किल साबित होता आया है। इसी वजह से मल्टी कैप फंड, जहां रूल बेस्ड एलोकेशन मैंडेटरी है फंड मैनेजर्स के लिए, वहां लंबी अवधि के निवेशक को इन साइकिल्स का एक डिफॉल्ट बेनिफिट भी मिल जाता है। लेकिन सभी मल्टी कैप फंड्स एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो कुछ डिसिप्लिन्ड। आज हम कंपेयर करेंगे मार्केट के 3 मल्टी कैप फंड्स और देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट फिट कौन सा है, ताकि आप खुद भी एनालाइज करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ इन इनपुट्स को डिस्कस कर सके और सूझबूझ से अच्छे निवेश का फैसला ले सके। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहला फंड है HSBC मल्टी कैप फंड। अगर हम प्योरली एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले कुछ सालों में काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई है। इसका 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 20% के आसपास चल रहा है एज ऑन डेट, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह फंड एग्रेसिव एसेट एलोकेशन और स्टॉक पिकिंग के लिए जाना जाता है। अगर आपको मार्केट के मोमेंटम का पूरा फायदा उठाना है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ये पीयर ग्रुप में एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकल कर आता है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न ही सब कुछ होता है? लेट्स चेक आउट अवर नेक्स्ट फंड, जो इस पूरे कंपैरिजन का सबसे डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड प्लेयर मुझे पर्सनली लग रहा है, जो है एक्सिस मल्टी कैप फंड। सबसे पहली बात, इसका अलोकेशन देखिए। ये एक ट्रू ऑल मार्केट कैप स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। कई फंड्स किसी एक बकेट की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं, पर एक्सिस ने एक बहुत ही बैलेंस स्टैंस रखा है। 41.5% लार्ज कैप, 25.85% मिड कैप और 29.02% स्मॉल कैप। पोर्टफोलियो में हर बकेट का एक क्लियर रोल है। लार्ज कैप्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं, मिड कैप्स फ्यूचर लीडर्स को टारगेट करते हैं और स्मॉल कैप्स अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हैं। लेकिन जो बात एक्सिस को बाकी सारे पीयर्स से अलग बनाती है वो है इसकी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। इसका शार्पर रेशियो 0.90 है, जबकि कैटेगरी एवरेज सिर्फ 0.66 है। यानी हर यूनिट रिस्क पर ये आपको बेटर रिटर्न दे रहा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 15.86% है वर्सेस कैटेगरी 16.49% और बीटा 0.92 है वर्सेस कैटेगरी 0.96%। आसान भाषा में कहें तो इन तीनों नंबर्स का एक ही मतलब है, स्मार्टर इन्वेस्टिंग। हाई शार्पर रेशियो का मतलब है कि फंड जितना रिस्क ले रहा है उससे ज्यादा बेहतर रिटर्न्स आपको दे रहा है। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक स्मूथ राइड देता है, यानी आपका जो पैसा है वो रोज रोज जमीन पर नहीं पटकेगा और लो बीटा एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। जब मार्केट में शार्प क्रैश आएगा तो ये फंड कैटेगरी बाकी फंड से कम गिर सकती है। इन शॉर्ट, एक्सिस यहां ब्लाइंड रिस्क नहीं ले रहा, बल्कि कम वोलेटिलिटी के साथ स्मार्ट रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका सिग्निफिकेंटली लोअर चर्न। इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो सिर्फ 51.66% का है, जबकि कैटेगरी एवरेज 82.97% है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक्सिस के फंड मैनेजर्स हर महीने जल्दबाजी में स्टॉक्स नहीं बेचते खरीदते हैं। उन्होंने जिन कंपनीज में पैसे लगाए हैं उनके बिजनेस पर उनका सॉलिड भरोसा है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और फिजूल का चर्न कम होता है और आपका पैसा आराम से
कंपाउंड होने के लिए टाइम पाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आखिर होता क्या है। चलिए इसे आईपीएल के एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मानिए 3 अलग अलग टीम मैनेजर्स हैं। मैनेजर ए एग्रेसिव चर्नर, ये हर मैच में 7 to 8 प्लेयर्स को ड्रॉप करके नए प्लेयर्स खरीद लेता है। हर हफ्ते नई टीम, इससे उनका ब्रोकरेज और खर्चा तो बढ़ता है, साथ ही प्लेयर्स को परफॉर्म करने का टाइम भी नहीं मिलता। मैनेजर भी फ्रीक्वेंट ट्रेडर, कैटेगरी एवरेज अप्रॉक्स 83% एग्जाम्पल है ये मिड लेवल टर्नओवर मेंटेन करता है। जीत मिले ना मिले, हर दूसरे मैच में चेंजेस चलते रहते हैं। वहीं मैनेजर सी यानी कि एक्सेस मल्टी कैप स्ट्रैटेजी 51.66% का लो टर्नओवर, ये धोनी जैसा काम मैनेजर, ये पहले रिसर्च करके हाई कन्विक्शन स्टॉक्स चुनता है और उन्हें परफॉर्म करने का पूरा वक्त देता है। रिटर्न्स की बात करें तो मनी कंट्रोल के मुताबिक इसका 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स लगभग आपको 20% का दिखेगा, जो इसको कैटेगरी रैंक 5 आउट ऑफ 19 पर खड़ा करता है। और इसका 1 ईयर रिटर्न लगभग 7% रहा है वर्सेस कैटेगरी एवरेज 5.26%। ये फिगर्स तब के हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप अगर भविष्य में इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जरूर सारे फिगर्स को क्रॉस चेक करें। फिलहाल फंड का पोर्टफोलियो काफी स्मार्ट टिल्टेड है टुवर्ड्स डोमेस्टिक ग्रोथ थीम्स। ये लोग क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी और सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने के लिए डिफेंसिव और रेसिलिएंट कंपनीज चुन रहे हैं। सेक्टर्स की बात करें तो ये फिलहाल बैंक्स, ऑटो, एंसिलरीज, हॉस्पिटल्स और पावर इक्विपमेंट्स पर ओवरवेट है, जो इंडिया के स्ट्रक्चरल डिमांड और एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी को परफेक्टली कैप्चर करता है। अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 फंड की, जो है टाटा मल्टीकैप फंड। टाटा मल्टीकैप फंड मार्केट का एक ऐसा प्लेयर है जो एक यूनिक ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस यानी कि जीआरपी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। इस फंड का 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 22% के आसपास आपको दिखेगा, जो पीयर ग्रुप में काफी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस दिखाता है। टाटा मल्टीकैप की सबसे खास बात यह है कि ये साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस बनाकर चलता है। इसका स्टॉक सिलेक्शन काफी डाइवर्सिफाइड होता है और ये हाई वैल्यूएशन बबल स्टॉक्स में इजीली एंटर करने से बचता है। लेकिन अगर आप टाटा को एक्सिस से कंपेयर करेंगे तो जहां टाटा एग्रेसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को राइट करता है, वहीं एक्सिस का शार्पे रेशियो और लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर उसको रिस्क मैनेजमेंट और कॉस्ट एफिशिएंसी में एक क्लियर ऑपरेशनल एज दे देता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या हुआ? अगर आपको प्योरली हाई अल्फा और एग्रेसिव प्ले चाहिए तो एचएसबीसी मल्टीकैप एक ऑप्शन है। अगर आपको ग्रोथ ओरिएंटेड ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें स्टेडी ट्रैक रिकॉर्ड हो तो टाटा मल्टीकैप फंड अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो वन फंड एक्सपोजर दे अक्रॉस लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स, जिसका शार्पे रेशियो सॉलिड हो, टर्नओवर कम हो और जो डिसिप्लिन्ड रिस्क फ्रेमवर्क के साथ मार्केट वोलेटिलिटी को बीट करे, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड एक क्लियर विनर निकलता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में रिस्क होती है, इसीलिए मैं आपको ये कहना पसंद करूंगा कि अब मैंने जो ये कंपैरिजन आज के मार्केट कंडीशंस को देखकर, समझकर और अपने लिमिटेड नॉलेज से प्रेजेंट की हुई है। वीडियो में जो भी फिगर्स, डेटा बताए हैं मैंने, वो आज के डेटा पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसीलिए इस वीडियो को किसी प्रकार से बाय या सेल की रिकमेंडेशंस ना समझें। किसी भी निवेश का फैसला आपको केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से ही लेना है। म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने हेल्थ और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।